आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो रियांश बेटा? फाइन सर। शफी बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? शफी बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सिमरन बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो बेटा? सर ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। धृति बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर, आई एम फाइन। कनन बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? कनन, आवाज आ रही मेरी बेटा आपको? यस सर। कैसे हो आप? फाइन सर। हर्षिता बेटा, आप कैसे हो? फाइन सर। हिमांशु बेटा, आप कैसे हैं? रिद्धि बेटा, कैसे हो आप? फाइन सर। वैभव बेटा, आप कैसे हो? बढ़िया सर। नमस्ते बेटा। एक आध मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? राइट, देखते हैं और कोई ज्वाइन करता है तो।
चलिए बेटा, हाँ क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी को ज्वाइन करना होगा तो कर लेगा, राइट। तो आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही आता है, और कभी कभार बेटा आईआईटी में या नीट में भी पूछा जाता है। तो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, राइट। तो उसके लिए पूछते ही हैं। तो टॉपिक का नाम है बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला, और इंपेरिकल फार्मूला से कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। आयुष्मान बेटा आवाज आ रही है मेरी? अंशुमन बेटा आवाज आ रही है मेरी? अंशुमन बेटा गुड आफ्टरनून, ठीक है, राइट। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इंपेरिकल फार्मूला। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, ठीक है ना, राइट। सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्कूल में जरूर क्वेश्चन आता है बेटा, और जब बड़ा नंबर का क्वेश्चन आता है, लगभग 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम में। तो आइए देखते हैं पहले इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है बेटा, राइट, ठीक। लेट्स सपोज हम बेटा क्या है, ठीक है, कोई कंपाउंड लिखते हैं, उस कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं ग्लूकोज का फार्मूला लिखता हूँ। तो व्हाट इज द फार्मूला बच्चों? ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है? C6H12O6। C6H12O6। So this is the formula of बेटा ग्लूकोज, राइट, क्लियर है, राइट। तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है बेटा जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट डिनोट किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज में 6 एटम कार्बन के होते हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के, और 6 एटम किसके होते हैं? ऑक्सीजन के। तो वो फार्मूला, वो केमिकल फार्मूला है जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर डिनोटेड इज नोन एज क्या बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसको क्या सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या फार्मूला लिख सकते हैं? 1:2:1। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं बेटा, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो कितना होगा? CH2O होगा कि नहीं होगा? पहले बताइए बच्चों। Yes, sir. If we want to write in a simple whole number ratio, वैभव बेटा क्या simple whole number ratio में ऐसे लिख सकते हैं हम? Can we write this in simple whole number ratio? तो जब आप किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपल होल नंबर रेशियो में जब आप लिखते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को हम 1 को डिनोट नहीं कर रहे बेटा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इंपेरिकल फार्मूला। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट? व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, ठीक है, राइट। जब कोई भी एम्पिरिकल फार्मूला होता तो दोबारा जैसे अगर मैं यहाँ पे बेटा इसका फॉर्मूला था C6H12O6, तो इसका रेशियो कितना था बेटा? 6:12:6। क्या इसको इसका रेशियो यही नहीं लिख सकते हैं? 1:2:1। सिंपल होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं इस रेशियो को हम। यस 6 से डिवाइड कर दिया ना बेटा, तो सिंपल होल नंबर रेशियो कितना आएगा? 1:2:1, है कि नहीं? तो जब आप किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखते हैं, सो दैट फार्मूला इज नोन एज बेटा इंपेरिकल फार्मूला। तो क्या कहेंगे हम? इंपेरिकल फार्मूला। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? किसी को भी कोई डाउट? No, sir. ठीक है, राइट। तो जब आप किसी सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखते हैं बेटा किसी भी उस पे, तो हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे हम? इंपेरिकल फार्मूला। तो अगर हम इंपेरिकल फार्मूला इसका लिखना चाहेंगे ग्लूकोज का, तो ये होगा CH2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2O। लेकिन अगर जबरदस्ती नहीं करनी है बेटा, अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में पहले से ही गिवन है, अगर कोई कंपाउंड का फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑलरेडी इन अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो आपको क्या करना है? तो आपको वो फार्मूला क्या रहेगा बेटा? इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ H2O बेटा, तो ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पे रेशियो कितना है बेटा? 2:1। क्या इसका रेशियो हम कुछ और भी लिख सकते हैं बेटा? वैभव कुछ और लिख सकते हैं? कैन वी राइट कि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है? ये सर नहीं ले सकते सर। नहीं लिख सकते क्योंकि ये अंशुमन क्या है बेटा? ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर में है।
तो ये वाटर का यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगा और यही इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा। हिमांश बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हिमांश बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं अभी नहीं जुड़ा हिमांश, ठीक है राइट। तो जब क्या होगा बेटा, हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में किसी भी केमिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज नोन एज बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है राइट। जैसे अगर मैं लिखता हूँ अगर यहाँ पे C2H6 बेटा, तो क्या C2H6 को हम और सिंपल उसमें होल नंबर में लिख सकते हैं बेटा? क्या CH3 क्या लिख सकते हैं? CH3 हमने 2 से डिवाइड कर दिया बेटा। सो दिस मीन्स जो C2H6 था वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, और जो CH3 हुआ है वो क्या बन गया बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? प्लीज पूछेंगे कोई डाउट? सर जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस कंपाउंड को, तो इसकी फिजिकल क्वालिटी में कुछ फर्क आता है? नहीं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा। CH3 डज नॉट एग्जिस्ट बेटा, ठीक है ना। ये सिर्फ क्या है, रिप्रेजेंटेशन है बस, ठीक है ना, प्रैक्टिकली नहीं है ये बेटा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि जब आप किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को, जब किसी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ सिंपल होल नंबर रेशियो, तो इंपेरिकल फार्मूला करेंगे, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। क्या आपको लगता है CH2O एग्जिस्ट करता है? नहीं बेटा, CH2O एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली या नेचर में। आप तो सिर्फ क्या कर रहे हो, इसको मैथमेटिकल फॉर्म दे रहे हो एक, कि मतलब इसको और सिंपल होल नंबर रेशियो में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है बेटा। ये क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। राइट, मैं सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, राइट। यस सर सभी को छवि क्लियर है? अंशुमन क्लियर है बेटा आपको? यस सर। धृति, हर्षिता बेटा? यस सर। हिमांश बेटा आपको क्लियर है? हिमांश आप लेट आए थे तो आपको क्लियर है ये चीज? सर एक बार समझा दो दोबारा। समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा, राइट, ओके। क्या है बेटा, जब कोई भी, लेट्स सपोज ग्लूकोज का हिमांश फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है कि नहीं होता है, बताइए। यस सर। तो क्या इसको और हम सिंपल होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं? यहाँ पे जो रेशियो है कार्बन का वो कितना है? 6, हाइड्रोजन का 12, इसको कितना बेटा? 6। क्या इसको और सिंपल होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको? यस सर। तो क्या रेशियो आएगा बेटा? 1:2 कितना आएगा? 1। यस सर। तो ये जब आप किसी भी फॉर्मूले में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के जो प्रेजेंट है उसमें रिप्रेजेंट करते हो, तब तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब आप उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में रिप्रेजेंट करते हो, C1H2O1, ऐसे फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। व्हेन यू रिप्रेजेंट द कंपाउंड, या जो कंपाउंड जो है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एन क्या बच्चों? इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल अगर फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ N2O4, तो N2O4 को क्या और सिंपल वे में लिख सकते हैं हम? NO2 यस सर। NO2। NO2 ये तो क्या बन गया बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये क्या बन गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो नो सर सर। क्लियर है? ठीक है, हिमांश क्लियर है बेटा अभी आपको? यस सर क्लियर है। वैभव बेटा आपको क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, राइट। तो अब लिख लेंगे बेटा इसके बारे में, डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना, राइट। तो लिखेंगे बेटा डेफिनेशन तक लिखेंगे, द केमिकल फॉर्मूला, लिखेंगे बेटा द केमिकल फॉर्मूला that gives the chemical formula that gives the simplest whole number ratio, the chemical formula that gives a simplest whole number ratio between atoms of various elements, between atoms of various elements present in one molecule of a compound
present in one molecule of a compound is known as बेटा empirical formula. सो क्या कहते हैं हम? empirical formula. ठीक है ना? empirical formula is also known as बेटा, वहीं पे ब्रैकेट में लिख लेंगे simplest formula बेटा. empirical formula is also known as simplest formula. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, ग्लूकोज लिखेंगे. आप एग्जाम्पल लिखेंगे ग्लूकोज. ग्लूकोज का जो वो है बेटा C6H12O6 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और 1 को मैं लिख नहीं रहा हूँ, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है. तो CH2O क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, जैसे अभी लिखा था हमने C6H12, तो ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? CH2. डेफिनेशन रिपीट कर दें बेटा. द केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे. द केमिकल फॉर्मूला दैट गिव्स द simplest whole number ratio, between the atoms of various elements present in one molecule of a compound is known as empirical formula. सभी लोगों ने लिख लिया बेटा? सभी लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट. तो अब एग्जाम्पल में लिख लेंगे बेटा. ग्लूकोज का एग्जाम्पल क्या था? इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6. ठीक है, राइट. ये है CH2O. इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH2O. ठीक है ना. फिर था एक और एग्जाम्पल C6H12, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? CH2. और अगर मैं आपसे कहता हूँ C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH. क्या बन जाएगा? CH. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है. जैसे अगर हम ऐसे कहें CO2 की बात करें बेटा, अब CO2 में जो रेशो है वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर है, इससे और ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते. तो दिस मीन CO2 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, वही उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा. तो अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटम्स आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, so that will be equal to empirical formula also. So many compounds have same empirical formula as well as molecular formula. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट बेटा? राइट, क्लियर है. और जब आप कोई इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है बेटा, उसका मास निकालते हैं, उसका वेट निकालते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू, उसको क्या कहेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला मास. जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है ना, वैसे इंपेरिकल फॉर्मूला मास होगा. तो आप बताइए CH2 का, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा बच्चों? कार्बन का कितना? 12. हाइड्रोजन 2 है बेटा, 12 + 2 कितने? 14. और 14 + 16 तो कितना हो गया बेटा इसका? 30. तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, 30. फॉर्मूला मास है, वो कितना है बेटा? 30. कितना है? 30. इसका कितना होगा बेटा? C6H12 का, इसका कितना होगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास? 14. कितना होगा? 14. कार्बन 12 और हाइड्रोजन 2 बेटा कितना हो गया? 14. और बेंजीन का क्या होगा बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला मास? 13. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. ठीक है ना. तो लिखेंगे इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास लिख लेंगे बेटा, डेफिनेशन. तो हम क्या करें, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं किसमें? इंपेरिकल फॉर्मूला में, उसके सब के सब जितने एटम होंगे उनका जो सम होगा एटॉमिक मास का, वही इंपेरिकल फॉर्मूला मास होगा कि नहीं होगा बच्चों? बताइए. अगर इसमें 2 एटम थे तो दोनों का सम, यहाँ पे 3 एटम थे तो तीनों का सम, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है तो 2 का सम. तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, राइट, किसी भी इंपेरिकल फॉर्मूला में,
अगर हम उसका सम करते हैं एटॉमिक मास का सबका, तो वो जो फॉर्मूला है, ये जो मास आएगा उसको क्या कहेंगे हम, इंपेरिकल फार्मूला मास। विल कॉल इट एज एन इंपेरिकल फार्मूला मास। तो लिखेंगे बेटा इसको, लिखेंगे इंपेरिकल फार्मूला मास, लिखेंगे इंपेरिकल फार्मूला मास, लिखेंगे इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इंपेरिकल फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड, empirical formula mass of a compound, empirical formula mass of a compound is sum of atomic mass, is sum of atomic mass, is sum of atomic mass of all the atoms, sum of atomic mass of all the atoms present in empirical formula, present in empirical फॉर्मूला। या हम ये कह दें कि एक जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा उसका जो मास होगा बेटा उसको इंपेरिकल फॉर्मूला मास कहें। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला मास? कोई डाउट बेटा? नो सर। करेक्ट है, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन जो आता है बेटा, हाँ बोर्ड में, जो बोर्ड कह रहा हूँ, जो आपके सीबीएसई में स्कूल जो टेस्ट आएगा या स्कूल एग्जाम जो होगा, जो अभी कुछ बच्चों का चल भी रहा है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये यूजली पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना। और 5 नंबर का या 4 नंबर का ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा आपको, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और उस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है बेटा हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए? सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। एक जो होता है बेटा वो होता है कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर हम यहाँ पे बात करें, इस कंपाउंड में कितना परसेंटेज कार्बन होगा, कितना परसेंटेज हाइड्रोजन होगा, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन होगा, ठीक है, राइट। तो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा। अगर आप देखिए ना, अगर मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखा, क्या इनकी परसेंटेज कंपोजिशन चेंज हो गई होगी बच्चों? बताइए कि सेम रही होगी अभी भी? सेम सेम रहेगी, है ना। जब आप क्या कर रहे हो, किसी एक सिंपल नंबर से डिवाइड कर दे रहे हो, सिंपलेस्ट होल नंबर में लिख रहे हो, स्टिल उसकी परसेंटेज क्या रहेगी बेटा? सेम ही रहेगी। तो हमें क्या गिवन होना चाहिए इसके लिए? परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होना चाहिए, ठीक है ना, वो आपको गिवन होगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या गिवन होना चाहिए, या क्या पता होना चाहिए आपको? एटॉमिक मास। तो यूजुअली आपको एटॉमिक मास भी पता है और आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी बेटा, तो उसके हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो किसी बच्चे को डाउट नो बेटा? सर। ठीक है, राइट। तो हेडिंग बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, राइट, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला बेटा। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इंपेरिकल फार्मूला कैन बी कैलकुलेटेड, इंपेरिकल फार्मूला कैन बी कैलकुलेटेड by knowing can be calculated by knowing percentage composition of different elements, by knowing the percentage composition of different elements and their atomic mass, and their atomic mass, by knowing the percentage composition of each element and their atomic mass, ठीक है, राइट। तो आपको क्या करना है बेटा, 4 स्टेप में, 4 स्टेप में रिएक्ट को करना है आपको। इसको स्टेप नंबर 1, ये आपको 4 स्टेप में करना है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, आपको सबसे पहले एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक रेशो को? आपको जो भी परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन होगी बेटा, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है आपको। तो एटॉमिक रेशो क्या होगा बेटा? परसेंट कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास। जिस भी एलिमेंट का आप लिख रहे हो परसेंटेज कंपोजिशन, उसी के आपको एटॉमिक मास से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है, राइट। तो एटॉमिक रेशो इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट
डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटॉमिक मास से आपको डिवाइड करना है जो आपने न्यूमरेटर में परसेंटेज कंपोजिशन लिया हो, ठीक है ना, राइट। सेकेंड स्टेप है बेटा स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट सिंपलेस्ट रेशियो। बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, राइट। सिंपलेस्ट रेशियो या सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कहते हैं हम, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, ठीक है ना, राइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा अभी हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये क्या होता है अभी हम देखेंगे क्वेश्चन के, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, हाउ टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बेटा, ठीक है ना, राइट। क्लियर है बेटा, क्लियर है, यस सर। ठीक है, राइट। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो का ये मतलब बेटा, लेट्स सपोज आपने दो एलिमेंट का लिया, दो कार्बन और हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज कार्बन का कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, ठीक है ना, ये एटॉमिक रेशियो है, ये कितना एटॉमिक रेशियो है, ठीक है ना, राइट। तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, 1:4। 1:2, ये कितना हो जाएगा 1 और 2, ये सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है। अब आप समझे क्या मतलब है, दोनों में क्या फर्क है, ये जो वैल्यू आएगी अगर ये लेट्स सपोज 2 और 4 आती है, ठीक है ना, राइट, तो आपको ये जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, किसी No. बच्चे को No, डाउट sir. बेटा, क्लियर है, धृति क्लियर है बेटा आपको, यस सर। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3 बेटा, लेट्स सपोज जो क्या है आपका जो सिंपलेस्ट होल नंबर, जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आ रहा है बेटा वो ऐसे आ रहा है, लेट्स सपोज 1.5:2, ठीक है ना, राइट। तो मुझे आप ये बताओ कि जब आप कोई फॉर्मूला लिखोगे तो क्या कभी फॉर्मूले में ऐसा आता है 1.5 और ये 2 आता है, कभी ये पॉसिबल है, ऐसा आता है क्या, No, sir. नो सर। नो कभी सर ऐसा आता है ये 1.5 और ये 2 लिखा हो, नहीं ना। तो इसको आपको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूँ, कैन वी Yes, राइट sir. 1.5 Yes, sir. 3/2। Yes. अब 3 अब क्या करें, 2 से होल मल्टीप्लाई कर दें बेटा, है कि Yes, नहीं, sir. यस तो सर। जब यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा C3H4। तो अगर आपके पास क्या आता है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो जो है, ठीक है ना, वो फ्रैक्शन में आता है, तो आपको स्टेप नंबर 3 में जाना है। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आता बेटा, ये ऑलरेडी होल नंबर में है, तो आपको यहीं पे खत्म कर देना है क्वेश्चन को। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो आपको इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया था। यहाँ पे ये कितना था 1.5 और ये कितना था 2, मैंने 1.5 को कितना लिख दिया बेटा 3/2 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया CH3H4। वैभव बेटा क्लियर है आपको, वैभव क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है, राइट, करेक्ट है। हर्षिता बेटा आपको क्लियर है, रियांशी आपको क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, छवि आपको बेटा, यस सर। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप आपको तभी जाना है जब ये होल नंबर में अगर आ जाए तो नहीं जाना है, राइट, ठीक है। देन लास्ट में लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर पहले वाला होल नंबर में नहीं है तो होल नंबर रेशियो, तो लास्ट में स्टेप नंबर 4, राइट द फॉर्मूला, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, राइट। सो दीज स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इट। फर्स्ट एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना है, फिर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बच्चों होल नंबर में नहीं है, ठीक है ना, राइट, तो उसको आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है और लास्ट में फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये C3H4 है, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, No, sir. किसी को भी डाउट बेटा, एनी डाउट बेटा, No, sir. मैं सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है, राइट। अंशुमन बेटा क्लियर है, छवि आपको क्लियर है बेटा, यस Yes, सर। sir.
धृति आपको, हर्षिता आपको बेटा, यस सर। यस सर। हर्षिता, ठीक है। हिमांश बेटा आपको, कनन आपको, यस सर, क्लियर है। यस सर। रिद्धि, रियांशी बेटा आपको, यस सर। ठीक है। वैभव बेटा आपको, यस सर। सिमरन बेटा आपको, सिमरन बेटा आपको क्लियर है? सिमरन आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, राइट। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी बेटा, ठीक है, राइट। अभी हम आगे करते हैं क्वेश्चन, तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए, राइट। नेक्स्ट है बेटा, हमने लिखा था कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला तो आ गया, अब हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, राइट। तो लिखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला के हेल्प से हम इंपेरिकल फार्मूला के हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या था बेटा? जिसमें एटम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट थे, तो हमने बोला था क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इंपेरिकल फार्मूला की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, राइट, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एटम्स होंगे ईच एलिमेंट के बेटा, उनका एग्जैक्ट नंबर प्रेजेंट होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे बेंजीन, तो C6H6, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, या जो कंपाउंड होता है, उसमें एक मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के होते हैं और 6 एटम क्या होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। तो वो फॉर्मूला जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट डिनोट करते हैं, ऐसे फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, राइट। और ये हम काफी दिन से पढ़ भी रहे हैं बेटा, ठीक है ना, राइट। तो लिखेंगे बेटा, इसके बारे में लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, द केमिकल फॉर्मूला that gives the actual number of atoms of various elements present in one molecule of a compound is called as beta molecular formula. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, द केमिकल फॉर्मूला that gives the actual numbers of atoms of various elements present in one molecule of a compound is called as molecular formula. For example, C6H6 बेटा, राइट, या हम कहते हैं C6H12O6, राइट। तो ये सब क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? राइट, क्लियर है, राइट। अब देखिए, हाँ, ये इसका क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, और अगर हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो CH लिखते हैं बेटा, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, राइट। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट कितना आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना आएगा, या मास कितना आएगा? 78 ग्राम। 78 ग्राम, वेरी गुड, ठीक है, राइट। सी कितना होगा बेटा? सी कितने बेटा? कार्बन 6 है, तो 6 × 12 + 6 × कितना 1, तो कितना होगा? 78 बेटा। और मुझे बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा बेटा? 13। वो कितना आएगा बच्चों? बताइए। 13 ग्राम। कोई डाउट? 13। 13, कोई नो डाउट? सर। राइट, सभी को, ठीक है, राइट। वैभव आपको क्लियर है बेटा? वैभव आपको क्लियर है? यस। यस सर। अब देखिए क्या है, अगर मैं 78 को बेटा 13 से डिवाइड करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी? 13 को फॉर्मूला लिखे तो कितनी वैल्यू आएगी? 13 6 78, तो कितना आएगा? 6। और इस 6 को मैं n कह रहा हूं बेटा, इस 6 को क्या कह रहा हूं मैं? n।
तो अगर आप अगर आप ध्यान से देखो, इसको आपने 6 से डिवाइड किया था कि नहीं किया था, है ना? इसको Yes, अगर sir. आपने 6 से डिवाइड किया था तभी ये CH आया था कि नहीं आया था, बताइए, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. बेटा क्या है, अगर मुझे n पता चल जाए, ठीक है ना, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास पता चल जाएगा, या इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया हमने, अगर हमने इंपेरिकल फॉर्मूला ये आ रहा है तो दिस मीन्स इसको मास हमें पता है, और अगर n गिवन है तो दिस मीन्स क्या मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बताइए, यस सर। है ना? Yes, तो sir. ये कितना है, ये कितना था, 6 आ गया था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि नहीं लिखता हूँ, बताइए। यस तो सर। डिफरेंस क्या होता है, ये क्या था 6 इंटू CH, तो इसको क्या लिखते हैं C6 H6 लिख सकते हैं, है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं Yes, बता, sir. बताइए, है कि नहीं बेटा, बताइए, क्या मैं रिपीट करूं, Yes, sir. Sir. Yes. मैं रिपीट करूं क्या बेटा, प्लीज बताइए, एक बार कर दो सर एक बार रिपीट। कर दूं, ठीक है, राइट, देखिए ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज, ठीक है ना, राइट, हमें क्या गिवन है, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का निकाला CH का, निकाला CH, ठीक है ना, राइट, क्लियर है, ठीक है, ये CH है, ठीक है, इसका अगर मैं वेट लिखता हूँ, इंपेरिकल फॉर्मूला मास लिखता हूँ, तो वो कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। लेट्स सपोज ये जो फॉर्मूला था, ये जो कंपाउंड था वो C6H6 था, हमें नहीं पता वैसे, बट अगर हम पहले से सोच के रखें कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पहले से आपको नोन है, अगर ऑलरेडी नोन है, बाद में हम इसको देखेंगे भी, राइट, ठीक है, तो इसका वेट जो आएगा वो कितना आएगा बेटा 78, ठीक है, राइट, सो दिस मीन्स अगर मैं 78 को 13 से डिवाइड कर देता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6, ठीक है, तो मुझे ये बताइए, आपने ये इससे ये कैसे लिखा होगा, आपने इस पूरे को किससे डिवाइड किया होगा, 6 से डिवाइड किया होगा कि नहीं किया होगा, बताइए, Yes, sir. यस है ना? सर। तो दिस मीन्स ये जो वैल्यू है जिसको n बोल रहे हैं हम, ये n वही होल नंबर है या इंटीजर है जिससे आपने इस पूरे को डिवाइड किया था, तो n यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 6, तो दिस मीन्स अगर मुझे क्या हो, ये पता हो, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और मुझे n गिवन हो 6, तो दिस मीन्स मैं क्या ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए, इंपेरिकल फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, यस सर। हमें क्या है, n आपको पता चल जाए या n गिवन हो और इंपेरिकल फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया हो, सो दिस मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, जो n होगा इनटू क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। यस सर। धृति बेटा क्लियर है आपको, धृति क्लियर है, यस सर। अर्शिता बेटा आपको क्लियर है, यस सर। हिमांश कनन बेटा आपको, हिमांश कनन, यस सर। Yes, sir. Clear है. कनन बेटा आपको क्लियर है, यस सर। सिमरन वैभव बेटा आपको, यस सर। Clear है, sir. ठीक है, हिमांशु तो है, हिमांशु का तो लग नहीं रहा, ठीक है, रियांशी बेटा आपको क्लियर है, ठीक है, सो दिस मीन्स क्या है बेटा, हमें अगर क्या है, हमें अगर n पता चल जाए और इंपेरिकल फार्मूला ने कैलकुलेट कर लिया, वी कैन राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे करेंगे अभी आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, पहले आप लिख लीजिए बेटा, इसके आगे लिखेंगे इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फार्मूला, ऐसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फार्मूला, वेयर n कैन बी, ठीक है, नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n इनटू इंपेरिकल फार्मूला, वेयर n कैन बी 1, n इज इक्वल टू 1 2 3, इंटीजर होगा बेटा, क्या होगा, इंटीजर होगा, हाँ जी बेटा बोलिए, सर n तो मतलब ब्रैकेट पावर में नहीं होगा, नीचे। नहीं बेटा पावर में नहीं होगा, पावर में थोड़ा ना, पावर आप जब फॉर्मूला लिखते हैं बेटा केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में पावर में नहीं लिखते ना आप ऐसे, केमिस्ट्री में नीचे तो मतलब नीचे लिखते हो ना बेटा, तो पावर में कैसे लिखोगे इसको, इसका ये पावर इसका पावर थोड़ा ना हो गया,
पावर का तो ये मतलब हो गया बेटा C की पावर 6 और H की पावर 6। तो क्या ऐसे लिखेंगे हम? नहीं, No, ऐसे sir. नहीं आएगा बेटा, वो मल्टीपल ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कहता हूँ, देखिए C6H12O6 बेटा, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना था बेटा बताइए? सब लोग कैलकुलेट करके बताइए कितना था? C2. इसका नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बेटा, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कह रहा हूँ। तो कितना आएगा इसका वेट, कितना आएगा C6H12O6 का? 180। कितना आएगा? 180 आएगा ना बेटा? Yes, sir. ठीक है? यस सर, Yes, 180 है। sir. किसने Yeah. पूछा था बेटा मुझसे, किसने पूछा था ये? Sir, Riddhi. बेटा, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, तो क्या आएगा? CH2O आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताइए रिद्धि। Yes, sir. अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास बताइए बेटा कितना होगा? 30. 30। और अब वो जो 180 से 30 को डिवाइड करके बताइए कितना आएगा? 6. क्या इसको आपने 6 से ही नहीं डिवाइड किया था इस पूरे को? बताइए, क्या इसको 6 से डिवाइड किया था या नहीं किया था? तभी तो ये आया था Yes, बेटा। sir. तो इसका मतलब इसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब अब 6 एटम कार्बन के होंगे, 12 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 6 एटम ऑक्सीजन के होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। Yes, sir. पावर में नहीं जाएगा बेटा, ठीक है रिद्धि? Okay, sir. ठीक है, पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, राइट? तो लिखेंगे वेयर n कैन बी 1 2 3 बेटा, ओनली इंटीजर बेटा। और n क्या होगा बेटा? n लिख लेंगे। n क्या होगा? वेयर n इज क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये लिखा था हमने 180 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो n ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो यूजुअली क्वेश्चन में क्या गिवन होगा बेटा, मैं आपको बता दूं। आपको पहले परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा, तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया होगा। फिर आपको क्या देगा वो? मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा बेटा। तो मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से हम एन कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर एन कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो Yes, क्वेश्चन sir. ऐसे ही गिवन होगा बेटा। ठीक है, राइट? तो एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं बेटा, क्वेश्चन से ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है ना? राइट, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, लिखेंगे बेटा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and nitrogen। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, राइट? gave the following या gave the following analysis या gave the following composition on analysis ठीक है। कार्बन इज इक्वल टू बेटा 40%, हाइड्रोजन इज 13.3%, और जो रिमेनिंग है बेटा नाइट्रोजन, दैट इज 46.67%। क्लियर है बेटा? क्लियर है, राइट? कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा। इसमें सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है आपसे, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। मैं ये क्वेश्चन करके बता रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, राइट? ठीक है, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है बेटा। ठीक है, राइट? सर अरे बेटा, सर जो एटॉमिक रेशियो निकालेंगे वो हर एक एलिमेंट के अलग अलग हाँ जी, निकालेंगे। हाँ जी बेटा, हर एक एलिमेंट की अलग अलग करेंगे।
और मैं आपको बता दूं बेटा, यू कैन यूज, हाँ आज की क्लास में आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, राइट। तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर, अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो, राइट, ठीक है, आफ्टरनून सर। ठीक है, राइट। दिव्यांशी बेटा कैसे हो? सर बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। दिव्यांशी हम क्या कर रहे हैं बेटा, टुडे वी आर कैलकुलेटिंग इंपेरिकल फार्मूला बेटा, हाँ ठीक है, राइट, और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैं ब्रीफ कर दूं बेटा, आपने क्या कर रहा है? हाँ जी बेटा, यस सर, ब्रीफ में बता दो। ठीक है, राइट। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा C6H12O6 लिखते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे दिव्यांशी बेटा, ठीक है, यस सर। राइट। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर में, CH2 और O लिखेंगे, है कि यस नहीं। सर। तो जब आप किसी कंपाउंड को हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखते हैं बेटा, तो दैट फार्मूला इज नोन एज इंपेरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं? स्पेलिंग लिख दो इसकी, इंपेरिकल फार्मूला। EMPIRICAL, इंपेरिकल फार्मूला, ओके सर। इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, राइट। सो जब क्या होगा, कोई कंपाउंड को किसी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, राइट, करेक्ट है। Yes, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए दिव्यांशी हमें दो चीज की डाटा की जरूरत होती है। एक तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी कंपाउंड में, जैसे क्वेश्चन गिवन है बोर्ड पे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तीन चीजें हैं, तीनों का परसेंटेज आपको गिवन है, ठीक है ना। और उसके हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंपेरिकल फार्मूला। कैसे करते हैं वो थोड़ा पहले मैं बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको ये अपने आप आ जाएगा कि हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया है बेटा, ठीक है, राइट। यस सर। बेटा ठीक है, राइट। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद जो आपको कुछ डाउट रहेगा तब हम उसको बाद भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो हाउ टू कैलकुलेट बेटा, मैं बोर्ड पे रब कर रहा हूँ, बोर्ड से सभी बच्चों ने नोट कर लिया बेटा, क्या सभी बच्चों ने Yes, नोट कर sir. लिया बेटा, ठीक है, राइट। तो देखिए कैसे करते हैं, राइट, मैं इसको करके बता रहा हूँ। देखिए क्या है बेटा, हाँ ठीक है, राइट। सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए बेटा। इस टॉपिक के लिए टेबल बहुत टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान पड़ता है एज कम्पेयर टू बेटा इसको वैसे सॉल्व करना। तो टेबल के फॉर्म में आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, राइट। सबसे पहले उसमें लिखिए बेटा एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है, एक टेबल बना लीजिए सभी लोग। तो हमने लिख लिया बेटा एलिमेंट, ठीक है ना, राइट। फिर लिखना है परसेंटेज कंपोजिशन जो गिवन थी बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन जो आपको गिवन थी वो हमने लिख लिया। दूसरी बात, तीसरा बेटा जो एटॉमिक मास हमें पता है इन एलिमेंट का वो लिखना है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं, छोड़ना चाहते हैं एटॉमिक मास तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने एटॉमिक मास लिख दिया बेटा। फिर हमें लिखना है, ठीक है ना, राइट, क्या लिखना है, एटॉमिक रेशो। क्या लिखना है, एटॉमिक रेशो जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, राइट, क्लियर है बेटा। फिर एटॉमिक रेशो के बाद सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट या सिंपल एटॉमिक रेशो, ये लास्ट बेटा, ये लिखना था हमें, ये चार चीजें, इतनी सारी चीजें हमें लिखनी है, ठीक है, राइट, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो, ठीक है ना, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, हाँ ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट है बेटा इसमें, एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन बेटा, तीन एलिमेंट थे। फर्स्ट का कंपोजिशन 40% था बेटा, सेकंड था हाइड्रोजन 13.3%, और ये 60 कितना था बेटा, 46.7%, 0.67%। क्लियर है बेटा, ये परसेंटेज कंपोजिशन की बनता, राइट। एटॉमिक मास हमें पता है कितना, 12, 1, और कितना बेटा इसका नाइट्रोजन का 40। अब सिंपलेस्ट रेशो में क्या था बच्चों, मैंने बताया था कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है बेटा उसको इस 12 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 12, 13.3 डिवाइड बाय 1, और 46.67 डिवाइड बाय कितना, 14। तो आपको डिवाइड कर देना है इन दोनों तीनों को उसके एटॉमिक मास से। तो क्या था दिव्यांशी बेटा, करना क्या, जो एटॉमिक रेशियो है बेटा उसको डिवाइड करना था किससे। अगर आपको एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना है
तो हमें क्या करना, परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना था किससे, एटॉमिक मास से बेटा। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो जब आप 40 को 12 से डिवाइड Yes, करेंगे sir. बेटा, ये वाली वैल्यू आएगी 3.33। कितनी आएगी, 3.33। ये तो वैल्यू पहले से 13.3 आ रही है, ठीक है ना। और 46.67 Yes, sir. को जब आप 14 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये वाली वैल्यू भी आपको वैल्यू 3.33 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 3.33। क्लियर है। अब सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में करना क्या है बेटा, आपको जो सबसे छोटा नंबर है इसमें, जो सबसे छोटा नंबर आएगा बेटा, उसको इन तीनों से डिवाइड कर देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एटॉमिक रेशियो जो आएगा, जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो आएगा, उसको जो बाकी वैल्यूज को उस सबसे डिवाइड कर देना है। तो उस रेशियो को बोलेंगे सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे 3.33 डिवाइड बाय 3.33 दैट इज इक्वल टू 1। 13.3 डिवाइड बाय 3.33, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कोई अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी। 13.3 डिवाइड बाय 3.33 अप्रोक्सीमेटली 4.03। 4.04। तो कितना लिखते हैं बेटा, 4 लिख देते हैं। ठीक है, राइट। और ये वैल्यू फिर से 3.33 डिवाइड बाय कितना, 3.33, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1। क्लियर है बेटा। तो ये आप देखिए ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है कि नहीं है, बताइए। दे आर ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मैं लिखता हूँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना आ गया, 1, 4 और 1। 1, 4 और 1 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, बताइए। कार्बन के कितने हैं, 1। C4 हाइड्रोजन का कितना बेटा, 4। Four. और नाइट्रोजन का भी कितना, 1। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, क्या लिखे हैं हम, CHN और N कितना है बेटा, 4। सो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा, CH4N बेटा। इसका नेम क्या है? हाँ जी बेटा, इस कंपाउंड का नेम? नेम बेटा अभी नहीं होगा, जब तक आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता ना हो दिव्यांशी बेटा, तो हम नेम नहीं कर सकते। ठीक है, राइट, क्योंकि ये कंपाउंड। हाँ जी बेटा बोलिए। इंपेरिकल फॉर्मूलाज लिखते क्यों नहीं है हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, कैसे सिर्फ लिखते क्या है, ये मैथमेटिकल टूल है बेटा बस। ठीक है ना, और इससे केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेशन तो- नहीं है दिव्यांशी। ठीक है, राइट। अगर मतलब मैंने हम- स्टार्टिंग में भी किसी बच्चे ने पूछा था, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हमने लिखा C6H12, यहाँ से लिख दिया, बेंजीन लिख दिया बेटा C6H6, तो मुझे बताइए इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा दिव्यांशी। CH। क्या आप CH कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा बेटा दिव्यांशी, नो सर, बन नहीं नहीं बेटा। सकता। तो ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है टू रिप्रेजेंट द molecular formula into simplest whole number ratio, nothing else. It has no relation with chemistry बेटा। सर, हाँ जी बेटा। ओके। तो जो स्टार्टिंग में आपने ग्लूकोज का लिखवाया था एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसका तो कंपाउंड बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो जरूरी नहीं बेटा, तो आपने जब आपने उसका हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है बेटा, तो कोई जरूरी नहीं कि वो क्या हो, वो आप उसको कह सकते हैं कि ग्लूकोज को जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ठीक है, वो तो कोइंसिडेंटली आ गया वैसे बेटा। आपने क्या लिखा, जब आपने इसको लिखा था CH2O, आपने इसको घुमा के ऐसे लिख दिया HCH, वैसे लिख दिया बेटा, है कि नहीं, है कि नहीं बेटा। क्या नाम है आपका, सर रियांशी। रियांशी बेटा। आपने इसको ऐसे लिख दिया कि नहीं लिख दिया, यही फॉर्मेल्डिहाइड हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। बट लेकिन हर एक के साथ पॉसिबल नहीं है बेटा, कोई जरूरी नहीं है ये तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो आप ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले को आप, ये जो फॉर्मूला आया मीथेन, जो आपने ग्लूकोज से जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आया, इसको आपने फॉर्मेल्डिहाइड कह दिया, नहीं बेटा वो गलती हो जाएगी। फॉर्मेल्डिहाइड जब ये गिवन होगा तब इसको आप फॉर्मेल्डिहाइड कहोगे, इसको फॉर्मेल्डिहाइड नहीं कहोगे आप। आपने क्या करा समझिए ना, किसी चीज को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, क्या उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी क्या बेटा, बताइए रियांशी। नो सर। नहीं बेटा, नहीं चेंज होंगी। ठीक है ना, सो दैट विल बी रिमेन सेम। ठीक है, राइट। वो कोइंसिडेंस की बात है कि आपने इसको ऐसे देख लिया और तब आपने इसका नाम बता दिया, अदरवाइज ये ऐसा नहीं कि आपने जब इसको 6 से डिवाइड कर दिया ग्लूकोज को तब ये बन गया, नहीं।
तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा सिर्फ। यू कैन नॉट नेम द इंपेरिकल फॉर्मूले को नाम नहीं दे सकते हो आप उसको कुछ भी। आप फॉर्मूला लिख सकते हो बट यू कैन नॉट नेम दैट। कोई इंसिडेंस की बात है कि ये कंपाउंड इस फॉर्म में हो गया, आप रियांसी इसको लिख सकते हो क्या कुछ? नहीं बेटा, इसको नहीं लिख सकते आप। तो सर फिर इसकी क्या नीड है इसकी एम्पेरिकल नीड फॉर्म? सिर्फ इतनी बेटा कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा बेटा तो आपको करना है वो। सिर्फ केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेशन नहीं है बेटा। सिर्फ क्या है, कोई भी कंपाउंड है आईआईटी में तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आईआईटी में एक आध बार आया हुआ है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं आया हुआ है। अब पूछता है, वो पहले नहीं आता था बट जब से मतलब क्या कहते हैं वो एनटीए आ रहा है तब से ऐसे दे पूछता है देंगे बेटा। कि हाँ ठीक है, तो तब से पूछ भी सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि नहीं पूछेगा। ठीक है ना, राइट। वो क्वेश्चन आ सकता है, या अगर आप कोई और भी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है ना, जब जैसे आप अगले साल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, या हमारा ही कोई पेपर देंगे या किसी और इंस्टीट्यूट का पेपर देंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इसके बेटा, हाँ, या करवाऊंगा क्लास में। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? कैसे करेंगे ये चीज? दिव्यांशी यस क्लियर है? सर, दिव्यांशी क्लियर है बेटा आपको? यस सर। यस सर। और किसी बच्चे को बेटा डाउट कैसे करना है इसको बताइए। अंशुमन बेटा क्लियर है? अंशुमन क्लियर है? छवि यस क्लियर है सर। बेटा आपको? यस सर। धृति आपको क्लियर है बेटा? धृति? यस सर। हर्षिता बेटा आपको क्लियर है? यस सर। हिमांश आपको? यस सर, क्लियर है। कनन बेटा आपको? यस सर। ठीक है, राइट। रिद्धि आपको बेटा? यस सर। रियांशी? यस सर। ठीक है बेटा, राइट। सिमरन आपको बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। चलिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट। तो हम एक क्वेश्चन और देता हूँ बेटा, आप खुद ट्राई करना। अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है, कैसे करना बेटा, यू कैन यूज द कैलकुलेटर आल्सो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बेटा डेसिमल में जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन यूज इट बेटा। सॉरी। क्वेश्चन है बेटा, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा, ठीक है ना, कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बेटा। इस बार कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। गिवन द फॉलोइंग कंपोजिशन, गिवन द फॉलोइंग कंपोजिशन, गिवन है आपको बेटा, कार्बन है 40.687%, हाइड्रोजन है 50.85, सॉरी 5.85%, और जो ऑक्सीजन है बेटा आपको गिवन है 54.228%, 54.228%। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, the molecular mass of compound is 118 beta. Calculate the formula of the compound. Calculate the formula of the compound. Formula मतलब आपको calculate the molecular formula लिखा हुआ है। Calculate the molecular formula of the compound. मतलब इनडायरेक्टली पहले आपको इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, उसके बाद ही मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है इसको हम एवरेज ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं बेटा? एवरेज। एवरेज बेटा ज्यादा नहीं ले पाओगे, क्योंकि एवरेज लोगे ना तो मे बी आपका जो होल नंबर रेशियो है या जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है बेटा वो चेंज हो जाए, और वो चेंज हो जाएगा बेटा तो आपके आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो इस न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना, राइट। बट जब
अगर उसमें आएगा, बोर्ड में आपके स्कूल में आएगा बेटा, तब तो आपको ऐसा ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। लेकिन जब आपको उसमें आएगा, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, तो ये इतना ऐसे नहीं दिया रहेगा, ये आपको थोड़ा सिंपल में दिया रहेगा, सो दैट वो इजीली कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, राइट। तो करना नहीं है बेटा आपको इस केस में ऐसे ही करना, अदरवाइज करना होता तो मैं आपको पहले ही बोल देता बेटा कि आप इसको एवरेज कर सकते हो या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट। तो प्लीज ट्राई करेंगे, और आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, फिर से कह रहा हूँ बेटा, यू कैन यूज योर मोबाइल और योर कैलकुलेटर बेटा, राइट, ठीक है। सर हाँ जी बेटा बोलिए। 69 आया 69 क्या आएगा 69 बेटा? ग्राम। 69 ग्राम इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा, मास। हाँ, नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिकुलर फॉर्मूला मास तो बेटा, मॉलिकुलर मास तो गिवन है आपको 118 बेटा। बेसिकली चाहिए क्या बेटा आपको, यहाँ पे चाहिए पहले आप इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद बेटा आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एन कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, राइट। एन क्या था, मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। तो अगर एन आ जाएगा बेटा, तो इंपेरिकल फार्मूला जो होगा उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा। सर 29। 29 क्या आ रहा है 29 बेटा? सर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिकुलर मास तो बेटा गिवन है, वो हमें उसकी जरूरत नहीं है बेटा। सर 2। 2 क्या है बेटा? 2 शायद। क्या 2 है? सर 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 एक्सक्यूज मी सर, कंपाउंड। सर 2 क्या है बेटा, इंपेरिकल बताइए फॉर्मूला आ 2 गया। क्या है? 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शायद मुझे। सर इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फार्मूला क्या आ गया बेटा, बताओ। C2H3O2। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? हिमांश। हिमांश ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया बेटा, एक्सीलेंट बेटा। तो आपका सर एन भी आ अगर जाएगा बेटा आप तो। H3O2 आएगा तब N2 ही आ रहा है। Yes, हाँ एन तो 129। 2 आएगा बेटा, बट उसने दिव्यांशी एन तो 2 आएगा, बट जो उसने मॉलिकुलर इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया वो उसका सही है, वो आएगा C2H3O2 बेटा। क्या आपका ऐसे आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा भी यही आया था सर। C4H6O4। हाँ C4H6O4 बेटा। एक बार सिंपलेस्ट रेशियो बता दो। ठीक है बेटा बता रहा हूँ। मतलब सर आंसर मतलब चेक करना है। सिंपलेस्ट रेशियो बेटा जो आएगा वो आएगा 1:1.5:1, लेकिन जब आप इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखेंगे बेटा। यही आया है सर, हाँ बट तो ठीक है बेटा, एम्पेरिकल बिल्कुल सही है, फॉर्मूला। सही है, सही है। सर तो हम फॉर्मूला कैसे करेंगे, 1.5 आया है। क्या कह रहे हैं बेटा? सर 1:1.5:1 आया है ना, तो सर हाँ फॉर्मूला तो कैसे सही है, तो बनाएंगे? 1.5 को आप 3/2 लिख दो बेटा। सर वो तो लिख दिया, आगे क्या कह रहे? अब आगे क्या करोगे आप, इसका पहले वेट निकालो बेटा, वेट कितना आ रहा है आपका, इसका वेट निकालो, जो इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया इसका वेट निकालो, कितना आ रहा है? सर 69 आ रहा है। हाँ तो 69 आ रहा है, तो 69 आ रहा है तो क्या करेंगे, तो उसको किससे डिवाइड, एन की वैल्यू सर लिख दो बेटा। 59 है, सर 59 आ रहा 118.59। है। हाँ आ गया सर आंसर। आ गया। यस सर। किसका नहीं आया बेटा?
किसी का आया बेटा? किसी और का आया? यस सर। यस सर। ये मैं करके बताता हूँ बेटा। हाँ, जिसको नहीं आया तो वो करेक्ट कर सकता है बेटा। हाँ, वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, देखिए क्या था हमारे पास बेटा? एलिमेंट थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटा। हाँ, ठीक है। कार्बन का था 40 पॉइंट कितना था बेटा? 40.687। और हाइड्रोजन था बेटा, हाइड्रोजन था 5.05। 5.0 कितना था बेटा? 85। और ऑक्सीजन जो था वो था 54.228 था। आपने इसको डिवाइड कर दिया 40.687 को 12 से, 5.085 को 1 से, और 54.228 को कितना बेटा? 16 से। तो जब आपने इसको डिवाइड किया बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.39। ठीक है राइट। ये वाली वैल्यू तो वही रहेगी 5.085 और ये भी यही रहेगा बेटा 3.390। अब इसमें सबसे जो छोटा नंबर है बेटा वो क्या? 3.390। इसको डिवाइड कर देते हैं। वो 3.390 डिवाइड बाय 3.390 को कितना आएगा? 1। 5.085 अपॉन 3.390 इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 और इसको फिर से 3.390 अपॉन 3.390 तो कितना आ गया बेटा? 1। ठीक है, हाँ जी बेटा, हर्षिता बिल्कुल सही है। सो दिस मीन्स ये कितना आ गया? 1। अब ये क्या है बेटा? ये जो सिंपलेस्ट जो रेशियो कैलकुलेट किया इट इज नॉट इन होल नंबर बेटा। सिंपलेस्ट जो एटॉमिक रेशियो इट इज नॉट इन होल नंबर। होल नंबर में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें? 3/2 लिख दें। हम इसको लिख रहे हैं 3/2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 आउट तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया बच्चों? 2। लास्ट स्टेप समझ में आया बेटा? लास्ट स्टेप समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। सभी को बेटा, सभी को, राइट। सो दिस मीन्स क्या है बेटा? जो इंपेरिकल फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा? C2H3O6 बेटा, सॉरी O2। तो ये आ गया क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्या जी बनता बेटा? हमें जी बनता 1। अगर हमें n कैलकुलेट करना है तो इसका मैं अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मास देखता हूँ तो वो कितना आएगा बेटा? 59। कितना आएगा? 59। सो n की वैल्यू मैंने बताई थी क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास बेटा। सो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 118 डिवाइड बाय 59 तो दैट इज इक्वल टू कितना बेटा? 2। अगर ये 2 आ गया बेटा तो आप बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C4 कितना बेटा? H6O4। कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है ना? अब इसका नेमिंग कर सकते हो आप, इसका नेमिंग बता सकते हो। ठीक है ना, राइट। क्योंकि ये अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नेमिंग आप कर सकते हो। ठीक है, राइट। कोई डाउट बेटा? कैसे किया हमने, कैसे किया? क्लियर है नो सभी सर। बच्चों को? यस सर, क्लियर। मैं सभी से पूछ रहा हूँ बेटा। अंशुमन बेटा क्लियर है आपको? छवि आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। हर्षिता, दिव्यांशी? यस सर। यस सर। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे थे? बोलिए, कुछ कह रहे थे क्या बेटा? नहीं। धृति आपको क्लियर है? यस सर। हिमांश आपको बेटा? कनन आपको? यस सर। हिमांश आपको क्लियर है? यस सर। रिद्धि आपको? रियांशी आपको बेटा? यस सर। रियांशी बेटा आपको? यस सर। सिमरन बेटा आपको क्लियर है? सिमरन आपको यस क्लियर सर। है? यस सर। ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट बेटा। हाँ, अगर आप इसको देखना चाहते हो ये जो कंपाउंड है बेटा, ठीक है ना, राइट। ठीक है, C4H6O6 बेटा। हाँ, ठीक है ना, राइट। C4H6O6 जो है, ठीक है ना, राइट। ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली है बेटा टार्टरिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता था बेटा जिसमें आपने क्लास 10 में COH ग्रुप रहता था बेटा। तो जो COH ग्रुप होता था वो उसको क्या कहते थे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली ये कंपाउंड है CH2 COH
और COH, ये कंपाउंड है ये। अब देखिए कार्बन कितने बेटा 4, तो कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने बेटा 2 1 3 3 2 5 और 6, तो हाइड्रोजन कितने बेटा 6 और ऑक्सीजन कितने बेटा 4। तो दिस इज द कंपाउंड बेटा, ये कंपाउंड है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, जब आप थोड़ा हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम ये सब डिस्कस करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपने इतना निकाल दिया वही बहुत है, इस सब की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है ना, ये पूछने वाला नहीं है आपसे। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। करेक्ट है नो बेटा, सर। सभी को क्लियर है, राइट? ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, राइट, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन के अलावा और भी इंफॉर्मेशन दे सकता है वो, ठीक है ना, राइट? क्या देता है, आइए उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग द परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना, वो आपको क्या देगा, वो आपको डायरेक्टली या तो वेट दे देगा या डायरेक्टली आपको मोल्स दे देगा। सो दिस मीन्स मोल्स का रेशो ही तो, यही तो रेशो है बेटा। अगर मैं मोल्स का रेशो पूछूंगा तो क्या आएगा, 4:6:4 आएगा कि नहीं आएगा मोल्स का रेशो इनमें? Yes, sir. ठीक है, राइट। तो जो एटम्स का रेशियो है बेटा वही मोल्स का रेशियो भी रहने वाला है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग परसेंटेज कंपोजिशन ही कैन गिव यू द वेट। तो वेट को फिर से एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे और वही सब करेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली, और मोल्स कैलकुलेट करने का सीधे आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखने के बाद, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। दूसरा तरीके से ये जो क्वेश्चन जो अब मैं करा रहा हूँ बेटा, ये अब आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है MCQ में, जो आप नीट की बात करेंगे या IIT की बात करेंगे, जेई मेंस की बात करेंगे, तो उसमें ये वाला ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती, ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है a sample of pure compound, a sample of pure compound is obtained, a sample of pure compound is obtained to have sodium 0.08 0.0887 moles, oxygen 0.132 moles, ठीक है, राइट, एंड कार्बन बेटा, और कार्बन जो है दैट इज गिवन, कार्बन का गिवन है 2.65 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स बेटा, इतने गिवन, ठीक है। कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला, कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ क्या करना है, रिलेटिव आपको मोल्स गिवन है और सिर्फ एक के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, जो सबसे कम मोल्स आएंगे उसको तीनों को डिवाइड कर देना है, बस खत्म। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही या 3 कॉलम बनेंगे, एक तो एलिमेंट के, एक क्या मोल्स के। तो इसका इसका डायरेक्ट मोल्स गिवन है, इसका मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो तीनों के मोल्स आ गए, जिसके मोल्स सबसे कम होंगे उसको सबको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आता है। तो प्लीज ट्राई करिए बेटा, देखते कौन बताता है राइट आंसर।
हाँ जी बेटा, करवा दो ये वाला क्वेश्चन। मैं करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं करा रहा हूँ। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ बेटा, फिर मैं कराता हूँ। किसी से नहीं हो रहा बेटा, किसी से नहीं हो रहा है। सर 2 एक मिनट मिनट सर। कर रहे हैं। ओके बेटा, करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, बोलिए। सर 4.5 को कैसे लिखते हैं? किसको? 4.5। 4.5 बेटा, 4.5 किसकी वैल्यू आ रही है आपकी? ओ की सिंपलेस्ट रेशियो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं आएगा। कहीं पे कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक है बेटा, ऐसी आएगा ही नहीं। आप दोबारा चेक करो बेटा। सर अगर वैसे कोई आए पॉइंट में तो उसे क्या लिखेंगे? पॉइंट में आएगा बेटा। अगर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है, जैसे आपको 1.9 आ रही है, तो आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, राइट। अगर 4.1 2.5 आए तो 2.5 को आप 25/10 लिखेंगे। ठीक है ना, राइट। तो आप उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे किसी उसमें रेशो में। 5/2 लिख देंगे बेटा आप उसमें। इंटीजर्स में मतलब क्या लिखेंगे उससे? इंटीजर में 5/2 करोगे बेटा, फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना पूरे को, है ना। अगर आप उसमें डेसिमल में आ रहा है तो आप 5/2 को 2। हाँ जी बेटा। सर Na2O2C5। Na2O2C5 बेटा। यस सर। ओके। सर वैसे हमें इसमें निकालना सर क्या एक क्वेश्चन मिनट। में? हमें बेटा निकालना है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा। और मेरा तो बड़ा ही अजीब सा आया है। सर एक मिनट। Na बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। Na5O13O5। नहीं बेटा, ये नहीं है, ये सिंपल कंपाउंड है। आप मुझे बताओ, सर अब मुझे ये बताओ। मैं सबसे पूछता हूँ। Na2CO3। अब मुझे ये बताओ कि ये जो है Na, ऑक्सीजन और कार्बन का सिंपलेस्ट जो सबसे आसान कंपाउंड आप कौन सा जानते हैं, बताइए। सर Na2CO3 आया। हाँ, तो Na, ऑक्सीजन और कार्बन मिलके सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है जो आप जानते हैं वो क्या होता है बेटा? सर Na2CO3। मेरा यही आया। तो यही राइट आंसर है बेटा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे बेटा। हाँ, मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, राइट। देखिए एलिमेंट थे बेटा सोडियम, फिर था कार्बन और फिर था ऑक्सीजन। ठीक है, तो सोडियम के मोल्स डायरेक्टली गिवन है, कितने थे? 0.0887। कार्बन के मोल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर देते इसे 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो आपके पास जो मोल्स आएंगे वो 0.044 आएगा बेटा। कितना आएगा? 0.044। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब इसके जो मोल्स आएंगे कार्बन के वो आ रहे हैं 0.044, और ऑक्सीजन के आपको गिवन था बेटा 0.132। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? सबसे छोटी वैल्यू 0.044। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 0.0887 डिवाइड बाय 0.044। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। और 0.044 डिवाइड बाय 0.044, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। और इसको डिवाइड करके बताइए बेटा 132 को कैलकुलेटर से बताइए बेटा कितना आ रहा है? 0.132 को सर 0.044 2.99 आ रहा था, मैंने करा है। कितना आ रहा है बेटा? फिर 4.5 अच्छा नहीं आ रहा नहीं। था। 4.5। 4.99 आ रहा है बेटा। 0.13 को 0.044 को 3 सर आया सर। 2.99। 2.99 सर 3 आ रहा है बेटा। 2.99 ये आ रहा है सर। सो दिस मींस रेशियो कितना आ गया? ऑलरेडी सिंपल रेशियो में बेटा 2, 1 और 3 बेटा। तो दे आर ऑलरेडी इन अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, राइट। सो दिस मींस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू सोडियम कितने हो गए बेटा? 2, कार्बन कितना? 1 और ऑक्सीजन कितना बेटा? 3। तो सिंपल लिख दे Na2CO3। सर आपने ये डायरेक्टली कर दिया ना, वरना पहले तो ना बेटा, पहले में आपको क्या था? परसेंटेज कंपोजिशन गिवन थी बेटा। जब आपको कभी भी डायरेक्ट मोल्स गिवन हो या वेट गिवन हो बेटा, तो डायरेक्टली आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक तो परसेंटेज कंपोजिशन जो आपने पहले किया था,
यहाँ पे क्या गिवन होगा बेटा, दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, डायरेक्ट मोल्स गिवन होगा। ये मोलर रेशो ही तो ये बताइए कि नहीं है, ये मोलर रेशो है कि नहीं है? यस सर। है ना? इसमें कितना बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसके 1 मोल में कितने मोल्स सोडियम के हैं? 2 मोल्स सोडियम के, 1 मोल्स कार्बन के और 3 मोल्स ऑक्सीजन के। तो दे आर ऑलरेडी इन अ मोलर रेशो। तो हमें मोल्स का ही रेशो कैलकुलेट करना था बस। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, क्वेश्चन में या तो नंबर ऑफ एटम्स दे सकता है, या फिर आपको वेट दे सकता है, या डायरेक्टली मोल्स दे सकता है। अगर डायरेक्टली मोल्स दे रखा है तो आप लिख दीजिए, ठीक है ना, और उसको जो सबसे कम मोल्स है उसको तीनों को डिवाइड कर दीजिए, वो मोलर रेशो आ जाएगा। अगर वेट गिवन है तो वेट से मोल्स कैलकुलेट कर दीजिए, या नंबर ऑफ एटम्स है उससे मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 तरीके से क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर जो हमने देखा था, एक इसमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, आपने मोल्स में कैलकुलेट कर दिया, दूसरा या तो डायरेक्टली मोल्स गिवन है, तीसरा या तो वेट गिवन है, तो भी आपको मोल्स लिखना है और सिंपल लिख देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आएगा Na2CO3। मुझे बताइए इसका इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बताइए। Na2CO3। यही सिंपलेस्ट रेशो है, इससे सिंपल और तो कोई रेशो हो नहीं सकता। रिद्धि बेटा की कुछ हो सकता है, बताइए। नो सर। नो सर। नहीं ना। सिमरन कुछ और हो सकता है बेटा इसका, इससे सिंपलेस्ट हो सकता है कुछ और? नहीं, ठीक है ना। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो में 2:1:3 बेटा। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। हाँ जी बेटा बोलिए। एक बार जब हमारा सेकंड डे था तब आपने एक क्वेश्चन लिखवाया था, नाइट्रोजन के 500 ऑक्साइड्स लिखे थे, और ठीक है, ठीक है। उसमें फिर एक ऑक्साइड लिखी थी NO। हमने उस हाँ जी। N2O2 को NO क्यों करा फिर? देखिए क्या है बेटा, हाँ ठीक है ना, ये क्लियर है? पहले ये बात बताइए, फिर मैं उसका आंसर दूंगा। यस सर। ठीक है, राइट। सभी को बेटा, सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। देखिए दिव्यांशी, हाँ ठीक है, राइट। यस सर। ठीक है, राइट। आप ये कह रहे हो कि क्या है कि मैंने N2O2 को NO लिखा था, वहां पे ये लिखा था मैंने, हाँ यही कहना चाह रहे हो आप? यस सर। ठीक है, क्यों लिखा था बेटा इसके पीछे? देखिए क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले दिन पहली क्लास, अगर आपको याद करिए मैंने क्या बताया था। सेकंड क्लास से हाँ नहीं, मैं आपको और पहले लेके जाता हूँ। मैंने क्या कहा था, केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, कैसे कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा? ठीक है ना, केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस बेटा। विदाउट एक्सपेरिमेंट दिव्यांशी आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हो। आप NO2O2 को कमेंट कर रहे हो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से बेटा, ठीक है ना। बट एक्चुअल में बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। मतलब NO को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलना चाहिए था N2O2। इसको क्या बोला था हमने, डाइमराइजेशन बोला था कि नहीं बोला था, बताइए, है ना। जब आप मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइमर। इसको क्या कहते हैं, डाइमर। प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे दिव्यांशी, जो NO है ना वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। NO2O2 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 2 NO मॉलिक्यूल N2O2 मिलके नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? थोड़ा और नॉलेज चाहिए बेटा हमें बॉन्डिंग की, तब जाके ये जब हम बॉन्डिंग में करेंगे ना तब मैं आपको जस्टिफाई करूंगा कि NO का क्या, NO क्यों डाइमराइज नहीं करता बेटा, या कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल कब डाइमराइज करता है कब नहीं करता, उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना, राइट। अभी तो सिर्फ इतना बता दूं बेटा कि NO जो है वो डाइमराइज नहीं करता, N2O2 नहीं बनाता, मतलब एक्सपेरिमेंटली N2O2 डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या एग्जिस्ट करता है, NO एग्जिस्ट करता है। देखिए कोई डाइमराइज क्यों करता है मैं आपको बताऊं, उसके पीछे रीजन क्या है दिव्यांशी। लेट्स सपोज क्या है, कोई एटम है, अगर उस पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ऐसे, सॉरी, अगर कोई एटम ऐसे दिख रहा है उस पे फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, मैं तुरंत किसी के साथ मिल जाऊं, है कि नहीं, और मैं बॉन्ड बना लूं कि नहीं बना लूं, बताइए। यस सर। है ना। आपने क्या सीखा है, या देखिए क्या है, आप जब बॉन्डिंग करते हैं, आपने थोड़ा बहुत बॉन्डिंग पढ़ा है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यस सर। तो मुझे बताओ, अगर कोई एटम A है और ऐसे डॉट लिखा हुआ है,
तो वहां पे कोई दूसरा एटम भी तो होगा जहाँ पे ये डॉट होगा, यस सर। यस है ना। सर। और जैसे ये दोनों डॉट डॉट मिलेंगे, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बना लेगा, ये 2 बना लेगा कि नहीं बना लेगा। यस सर। ठीक है, ऐसे आपने देखा है ना, H पे कितना डॉट होगा, एक। H पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यस और सर। दूसरे H पे भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। और ये दोनों मिला के क्या बना लेगा, H2 बना लेगा कि नहीं बना लेगा, बताइए। यस सर। लेकिन दिव्यांशी अगर ये डॉट यहाँ ना हो तो क्या A2 बनेगा, नो सर। नहीं बनेगा। तो ये केस ऐसे ही है, NO के स्ट्रक्चर से पता चलता है कि इस पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। इस डॉट को क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा, तब तो डाइमराइज करता है। किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता तो वो डाइमराइज नहीं करता है। ठीक है दिव्यांशी बेटा। ओके सर। ठीक है, थोड़ा और जब हम बॉन्डिंग करेंगे ना, इसका जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा, ये मैं आपको दिव्यांशी जो आपने पूछा है ना, ये कम से कम बेटा 15 बार IIT में आ चुका है, एडवांस की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है ना, NO का स्ट्रक्चर बेटा, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है NO का, जो आपने पूछा है ना, कब आएगा ये टॉपिक? हाँ जी, ये टॉपिक कब आएगा? जब बेटा ये आएगा 4th चैप्टर में बेटा, बॉन्डिंग, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे 4th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। ये बॉन्डिंग बेटा पहला चैप्टर ये जो चल रहा है, दूसरा चैप्टर है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या क्लासिफिकेशन, और 4th चैप्टर है बॉन्डिंग बेटा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा पूरे केमिस्ट्री का। केमिकल बॉन्डिंग इज लाइक अ ब्लड बेटा इन आवर बॉडी। ब्लड जो करता है वो हर ऑर्गन से होता हुआ जाता है, इसलिए बॉन्डिंग भी जो है ना वो हर ऑर्गन को टच करते हुए जाएगा, मतलब हर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री को टच करेगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक, चाहे फिजिकल। और बगैर बॉन्डिंग के बेटा केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको अच्छे से नहीं आती केमिकल बॉन्डिंग, तो दिस मीन्स आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी बेटा, और इनऑर्गेनिक तो गई, क्योंकि इनऑर्गेनिक बॉन्डिंग ही इनऑर्गेनिक है। तो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है तो समझ लीजिए आपको इनऑर्गेनिक के तो जो 5-6 चैप्टर हैं, ठीक है ना, वो तो आते ही आते हैं, प्लस बॉन्डिंग आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छे समझ में आएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब ऐसे कहते हैं कि बॉन्डिंग वाला ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर आप बॉन्डिंग अच्छे से करेंगे ना, ठीक है ना, अगर हम जल्दी जल्दी में करेंगे बेटा तो काम खराब हो जाएगा दिव्यांशी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यूजुअली क्या करते हैं लोग, जल्दी खत्म कराने के चक्कर में ना जल्दी जल्दी भगा के सब खत्म कर देते हैं, और फिर जब बच्चे ऑर्गेनिक में आता है ना तो वो सरेंडर कर देता है। या जब इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर आते हैं, जैसे जब आप पी ब्लॉक आएगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, तो वहां पे बच्चों को समझ में नहीं आता, और इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही नहीं आएगी आपको समझ, क्योंकि वहां पे जो कॉन्सेप्ट लगेंगे ना वो यही सब कॉन्सेप्ट लगेंगे ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक इज लाइक, अभी तक आपने जो 10th में ऑर्गेनिक पढ़ी है बेटा, वो सिर्फ रटने वाली पढ़ी है, बट जो अब हम ऑर्गेनिक करेंगे बेटा उसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक इज वेरी लॉजिकल बेटा, मैथमेटिक्स जैसी है, मतलब हर चीज के पीछे हम रीजन देंगे, मतलब मैथमेटिक्स तो नहीं है, तो मेडिकल वाले बच्चे घबराए नहीं कि वहां पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, बट डेफिनेटली हम लॉजिक जरूर देंगे। तो जहाँ के पीछे किसी के पीछे लॉजिक जब देंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो चीजें हमें बहुत अच्छी लगने लगेंगी और मजा भी आएगा ऑर्गेनिक पढ़ने। तो ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है अगर अच्छे से कराई जाए और अच्छे से पढ़ी जाए वो, और बहुत ही स्कोरिंग है बेटा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं उसका। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। होपफुली बेटा आप लोग को समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया बेटा आज। सभी को पूछ रहा हूँ बेटा मैं, सभी को। हिमांशु बेटा आपसे बात नहीं हो पा रही, ठीक है ना, आई डोंट नो हिमांशु का माइक ऑन नहीं है। क्लियर है बेटा? फिर भी किसी को डाउट है बेटा तो प्लीज सर कॉल मी आफ्टर द क्लास, या जब भी आप फ्री होंगे, ठीक है ना, राइट, आप तभी कॉल करिए, मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ। और एक बात लास्ट बेटा, मैंने आपको असाइनमेंट भेजा था, असाइनमेंट नंबर 2 कर लिया। हाँ जी बेटा, 3 बच्चों ने सबमिट कर दिया। मैं आज उसके आंसर की भेजूंगा या सॉल्यूशन भेजूंगा। और सेंड भी करना आपको? हाँ जी बेटा, सेंड करना है प्लीज। हाँ, जो भी करेंगे बेटा सेंड करना है, अदरवाइज आई विल कॉल योर पेरेंट्स बेटा। हाँ सर आपने 1 की भी सॉल्यूशन 1 का भी भेज रहा हूँ बेटा मैं, 1 का भी अभी भेजूंगा और 2 का भी भेजूंगा। जिसने 1 का भेजा है मैं 1 के भेजूंगा, जिसने 2 का भेजा है मैं 2 को भेजूंगा। ठीक है ना, राइट? सर करना बहुत जरूरी है बेटा सभी बच्चों को, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन करने चाहिए हमें। बगैर जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और एग्जाम में तो न्यूमेरिकल ही आने वाला है बेटा, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों आएगा। जो फिजिकल से बेटा, फिजिकल से मेनली कॉन्सेप्ट कम पूछा जाता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, खासतौर से इस चैप्टर से। तो करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी हम। ठीक है, राइट? तो सभी को करना है बेटा। डीपीपी मैंने ट्यूसडे तक का आपको टाइम दिया था, कल शाम तक आप प्लीज सबमिट कर दीजिए।
वो सब कॉन्सेप्ट बहुत आसान आसान है बेटा, इजीली हो भी जाएगा आपसे। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, आई एम एंडिंग द क्लास बेटा। Thank you, थैंक यू sir. बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. बेटा बोलिए, फिजिकल से सिर्फ न्यूमेरिकल आता है ना? इसमें फिजिकल से यस सर। नहीं रिद्धि, ऐसा नहीं है बेटा, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। रियल गैस के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आजकल हॉट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है ना, राइट। तो ऐसे नहीं कि सारे के सारे जो फिजिकल के चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल ही आता है, नहीं, 50-50 रहेगा बेटा। अगर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से अगर फिजिकल की बात करें तो अगर 15 क्वेश्चन फिजिकल के हैं तो उसमें से लगभग 6-7 आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे, 6-7 आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो इवनली बैलेंस रहता है बेटा, कॉन्सेप्ट भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है, दोनों चीजें पूछता है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअल पूछता है बेटा। ठीक है, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.